मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शहरी जीवन, लेखन कला, संपन्नता, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही आगे थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकंद कहा जाता था। 2000 ईस्वी के पश्चात बेबीलोन यहाँ का महत्वपूर्ण शहर बन गया, जिसके बाद इस क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तरी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर लियोनार्ड वुली ने इराक के प्राचीन नगर उर में उत्खनन कराया था। उस उत्खनन में अनेक मिट्टी की तख्तियां, शाही कब्रें, भवन तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए। बाद में पुरातत्वविदों ने अन्य अनेक स्थलों का भी उत्खनन कराया, जिसके फलस्वरूप बाबुल, निनवे, निस्पुर, उरुक, मारी और ललास आदि नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब मेसोपोटामिया के भूगोल को जान लेते हैं। मेसोपोटामिया इराक का एक पहाड़ी भाग है। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मिस्र और ईरान है। मेसोपोटामिया अर्थात इराक एक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान हैं। यहाँ खेती करने योग्य मैदान तो है ही, साथ ही साथ यहाँ खेती के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती है। यहाँ के लोगों द्वारा 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य खेती करना शुरू कर दी थी। यहाँ के उत्तरी क्षेत्र की भूमि ऊंची है तथा घास के मैदान भी हैं। यहाँ के लोगों के लिए पशुपालन करना खेती की तुलना में अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इसके पूर्वी भाग में दजला नदी की सहायक नदियां हैं, जो ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए परिवहन का नाव द्वारा एक अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तान से भरा है और यही वह क्षेत्र था जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का आरंभ हुआ था। यानी इसी क्षेत्र में लोग नगर बसाकर उनमें रहने लगे थे और ये लोग लिखना भी सीख चुके थे और लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। ये लोग गोंद और काली मिट्टी के साथ एक पट्टी का निर्माण करते थे और उसे दीवार पर चिपका देते थे। फिर किसी नुकीली चीज की मदद से उस पर कुछ भी लिख देते थे। मेसोपोटामिया में जो प्राचीनतम पट्टिकाएं यानी पट्टी पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है और इन पट्टिकाओं पर कई चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं बनी हुई मिली है। मेसोपोटामिया की प्रमुख विशेषताओं पर बात करें तो जब मेसोपोटामिया की शुरुआत हुई थी तब वहां केवल राज्य थे, परंतु बाद में यह राज्य विशाल साम्राज्य बनने लगे। इनका समाज 3 भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। मेसोपोटामिया के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक नगर में एक मुख्य मंदिर होता था। इनका आर्थिक जीवन संपन्न और सुखी था। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। हम्मुराबी की विधि सहायता इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ पर विकसित लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने गणित, खगोल, ज्योतिष एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कई उन्नतियां की थी। यह एक विकसित सभ्यता थी जो दजला और फरात नदियों के किनारों पर बसी हुई थी और नदियों के मार्ग से ही लोग यात्रा करते थे। नदियों के किनारों के पास ही कृषि करने के लिए उत्तम भूमि थी और सिंचाई के लिए नदी का जल तो था ही। पशुपालन के लिए उत्तम चारागाह, इसके अलावा व्यापार के लिए नदियों के ही सुलभ एवं सस्ते मार्ग भी थे। यही कारण था कि यह सभ्यता हजारों वर्षों तक फलती फूलती रही।